नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश पेशी एकेडमी से। दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास में हम अगली घटना देखने जा रहे हैं 1945 ब्रिटेन में आम चुनाव। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 5 जुलाई 1945 को ब्रिटेन में आम चुनाव का संपादन किया गया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, जो कि रूढ़िवादी पार्टी के नेता थे, और इनके विरुद्ध खड़े हुए थे प्रधानमंत्री पद के प्रमुख दावेदार क्लीमेंट एटली, जो कि लेबर पार्टी के नेता थे। तो इस प्रकार से लेबर पार्टी के नेता क्लीमेंट एटली तथा रूढ़िवादी पार्टी के नेता विंस्टन चर्चिल के बीच प्रधानमंत्री पद को लेकर आम चुनाव किया जाता है। अर्थात ब्रिटेन में आम चुनाव होता है 5 जुलाई 1945 को, और अंततः जीत होती है क्लीमेंट एटली की। लेबर पार्टी के नेता क्लीमेंट एटली बनते हैं ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री, और जैसे ही क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनते हैं दोस्तों, एटली अर्थात क्लीमेंट एटली भारतीय स्वतंत्रता की मांग को स्वीकार करते हुए कैबिनेट मिशन भारत भेजते हैं। तो अगला हम देखने जा रहे हैं दोस्तों, ब्रिटेन में आम चुनाव। यह आपका है दोस्तों ब्रिटेन, ये स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, ये है दोस्तों उत्तरी आयरलैंड, और ये है दोस्तों आयरलैंड, नॉर्थ आयरलैंड, साउथ आयरलैंड। हम देखने जा रहे हैं दोस्तों ब्रिटेन में आम चुनाव 1945 की अगली घटना है। ब्रिटेन में आम चुनाव, ब्रिटेन में आम चुनाव, ब्रिटेन में आम चुनाव होता है 5 जुलाई 1945। 5 जुलाई 1945 को ब्रिटेन में होता है दोस्तों आम चुनाव। 5 जुलाई 1945 को होता है ब्रिटेन में आम चुनाव। यह आपका है, यह है दोस्तों ब्रिटेन, यह पकड़ना है ब्रिटेन, यह पकड़ना है स्कॉटलैंड, इंग्लैंड में पकड़ना है दोस्तों लंदन। तो इस प्रकार से 5 जुलाई 1945 को 5 जुलाई 1945 को ब्रिटेन में आम चुनाव का संपादन होता है। ब्रिटेन में आम चुनाव का संपादन होता है। लेबर पार्टी से खड़े होते हैं दोस्तों क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली, प्रधानमंत्री पद के दावेदार क्लीमेंट एटली, जो कि लेबर पार्टी से है। लेबर पार्टी से खड़े होते हैं, लेबर पार्टी से खड़े होते हैं क्लीमेंट एटली वर्सेस ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल, यह है दोस्तों विंस्टन चर्चिल, रूढ़िवादी पार्टी के नेता, रूढ़िवादी पार्टी के नेता विंस्टन चर्चिल। और अंततः जीत होती है ब्रिटेन के आम चुनाव में, अंततः जीत होती है दोस्तों क्लीमेंट एटली की। इस चुनाव में विजेता होते हैं क्लीमेंट एटली, अर्थात ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली। और यहां पर विंस्टन चर्चिल जो पहले थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, अर्थात भूतपूर्व ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। तो इस चुनाव में क्लीमेंट एटली की जीत होती है और क्लीमेंट एटली बनते हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। जैसे ही क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं, क्लीमेंट एटली भारतीय स्वतंत्रता की मांग हेतु कैबिनेट मिशन को भारत भेजते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो इसके बाद जैसे ही क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं, क्लीमेंट एटली घोषणा करते हैं 19 फरवरी 1946 को, 19 फरवरी 1946 को क्लीमेंट एटली के द्वारा घोषणा किया जाता है कैबिनेट मिशन की घोषणा, कैबिनेट मिशन की घोषणा, कैबिनेट मिशन की घोषणा। क्लीमेंट एटली के द्वारा कैबिनेट मिशन की घोषणा की जाती है 19 फरवरी
1946 को कैबिनेट मिशन की घोषणा की जाती है भारत को स्वतंत्र करने के उद्देश्य से। क्लीमेंट एटली, यह घोषणा की जाती है दोस्तों क्लीमेंट एटली के द्वारा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के द्वारा घोषणा की जाती है कैबिनेट मिशन की। क्लीमेंट एटली के द्वारा भारत को स्वतंत्र करने के उद्देश्य से इसका प्रमुख प्रावधान है भारत को भारतीय स्वतंत्रता की मांग को स्वीकार कर भारत को स्वतंत्र करने के लिए एटली के द्वारा, क्लीमेंट एटली के द्वारा कैबिनेट मिशन की घोषणा की जाती है। कैबिनेट मिशन की घोषणा की जाती है 19 फरवरी 1946 को। कैबिनेट मिशन को भारत भेजा जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 1945 की पहली घटना, ब्रिटेन में आम चुनाव। ब्रिटेन में आम चुनाव होता है 5 जुलाई 1945 को। 5 जुलाई 1945 को ब्रिटेन में आम चुनाव का संपादन किया जाता है। यहां पर लेबर पार्टी की तरफ से रहते हैं क्लीमेंट एटली वर्सेस रूढ़िवादी पार्टी की तरफ से रहते हैं विंस्टन चर्चिल। यहां पर प्रधानमंत्री है दोस्तों विंस्टन चर्चिल, जिनके विरुद्ध चुनाव में खड़े हुए प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार क्लीमेंट एटली। और अंततः ब्रिटेन में आम चुनाव जो 5 जुलाई 1945 को संपादित होता है, इसमें जीतते हैं क्लीमेंट एटली और ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनते हैं क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली भारत को स्वतंत्र करने के उद्देश्य से कैबिनेट मिशन की घोषणा करते हैं 19 फरवरी 1946 को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 19 फरवरी 1946 को तात्कालिक या नवीनतम प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के द्वारा भारत को स्वतंत्र करने के उद्देश्य से लंदन में कैबिनेट मिशन की घोषणा की जाती है। अब यह कैबिनेट मिशन भारत आएगा और भारत आकर भारत को स्वतंत्र करने के विभिन्न प्रस्तावों को सामने प्रस्तुत करेगा। तो कैबिनेट मिशन अपने प्रस्ताव को पेश करता है दोस्तों, कैबिनेट मिशन अपने सिफारिशों को पेश करता है 16 मई 1946 को। तो यह हमने डिस्कस किया 1945 की घटना, ब्रिटेन में आम चुनाव। 5 जुलाई 1945 को ब्रिटेन में आम चुनाव होता है। 5 जुलाई 1945 को ब्रिटेन में आम चुनाव होता है। इसमें प्रधानमंत्री के दावेदार है क्लीमेंट एटली वर्सेस विंस्टन चर्चिल। अंततः जीत होती है क्लीमेंट एटली की और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली 19 फरवरी 1946 को भारत को स्वतंत्र करने के उद्देश्य से कैबिनेट मिशन की घोषणा कर भारत भेजते हैं। इसके बाद 1946 की अगली घटना देखते हैं दोस्तों, कैबिनेट मिशन। लेकिन कैबिनेट मिशन चूंकि भारत आ पाता, इसके पहले ही भारत में होता है नौसेना विद्रोह। तो 1946 की हम अगली घटना देख रहे हैं दोस्तों, नौसेना विद्रोह। और 1946 की दूसरी घटना देखेंगे कैबिनेट मिशन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1946 की हम पहली घटना देखने जा रहे हैं कैबिनेट मिशन के पहले दोस्तों नौसेना विद्रोह। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कैबिनेट मिशन के पहले हम देखने जा रहे हैं नौसेना विद्रोह। यह है दोस्तों हमारा देश भारत। यह है दोस्तों हमारा देश भारत। यह आप आज के हिसाब से पकड़ना है। लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान, ऑक्यूपाइड कश्मीर, यह है दोस्तों आजाद कश्मीर, अक्साई चीन। यह आपका पकड़ना है जम्मू कश्मीर लद्दाख, पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, मध्य प्रदेश राजस्थान गुजरात, मध्य प्रदेश राजस्थान गुजरात, उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक केरल, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश तेलंगाना,
बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो हम 1940 में दो घटना डिस्कस करेंगे दोस्तों। पहला है नौसेना विद्रोह, दूसरा है कैबिनेट मिशन का भारत आगमन। कैबिनेट मिशन की सिफारिशों को पेश किया गया। तो 1940 की पहली घटना हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। भारत में नौसेना विद्रोह, नौसेना विद्रोह, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नौसेना विद्रोह। और यह विद्रोह हुआ है, इस विद्रोह का प्रारंभ हुआ है 18 फरवरी 1946। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसी के जस्ट एक दिन बाद 19 फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन की घोषणा की गई है लंदन में क्लीमेंट एटली के द्वारा। तो 1940 नौसेना विद्रोह, 18 फरवरी 1946 नौसेना विद्रोह होता है दोस्तों 18 फरवरी 1946 को, जिसका प्रमुख केंद्र होता है, यह आपका है दोस्तों गुजरात में सूरत। गुजरात में यह पकड़ना है दोस्तों सूरत, तथा यह पकड़ना है मुंबई, जिसका प्रमुख केंद्र है गुजरात का सूरत तथा मुंबई। गुजरात के सूरत तथा मुंबई जो कि नौसेना विद्रोह का प्रमुख केंद्र रहता है, नौसेना विद्रोह का प्रमुख केंद्र रहता है सूरत तथा मुंबई। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर नौसेना विद्रोह का प्रारंभ होता है, नौसेना विद्रोह का प्रारंभ होता है 18 फरवरी 1946 को, और नौसेना विद्रोह का समापन होता है 23 फरवरी 1946 को। 23 फरवरी 1946 को अर्थात नौसैनिकों के द्वारा आत्मसमर्पण किया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पौष्टिक भोजन तथा वेतन में रंग भेद के आधार पर नौसैनिकों के साथ, भारतीय नौसैनिकों के साथ ब्रिटिश सरकार भेदभाव करती है। पौष्टिक भोजन तथा वेतन के, पौष्टिक भोजन तथा वेतन में रंग भेद के आधार पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीय नौसैनिकों के साथ भेदभाव किया जाता है। अर्थात जो अंग्रेज नौसैनिक है उनको वेतन ज्यादा मिलता है तथा उन्हें पौष्टिक भोजन दिया जाता है, जबकि जो नौसैनिक भारतीय नौजवान है, भारतीय जनता है, उन्हें पौष्टिक भोजन नहीं दिया जाता है तथा उन्हें वेतन कम दिया जाता है। तो इसी रोष के साथ अर्थात पौष्टिक भोजन तथा वेतन में रंग भेद के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है, इसी का प्रतिरूप होता है कि सूरत और मुंबई के नौसैनिकों के द्वारा 18 फरवरी 1946 को नौसेना विद्रोह किया जाता है। और यहां पर जिस जहाज के नौसैनिकों के द्वारा विद्रोह किया जाता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जिस जहाज के नौसैनिकों के द्वारा विद्रोह किया जाता है, जिस जहाज के नौसैनिकों के द्वारा विद्रोह किया गया है, इस जहाज का नाम है दोस्तों INS तलवार। इस जहाज का नाम है INS तलवार। और यहां पर जिस नौसैनिक के नेतृत्व में इस नौसेना विद्रोह का प्रतिपादन किया गया है, इस नौसैनिक का नाम है MS खान। MS खान, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, MS खान। INS तलवार के जहाज के नौसैनिक MS खान के नेतृत्व में 18 फरवरी 1946 को सूरत तथा मुंबई से नौसेना विद्रोह का प्रतिपादन किया जाता है, जिसका प्रमुख कारण है पौष्टिक भोजन तथा वेतन में रंग भेद के आधार पर भेदभाव किया जाना। तो इसका प्रमुख कारण है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका प्रमुख कारण है पौष्टिक भोजन तथा वेतन में रंग भेद के आधार पर भेदभाव करना। और इसका नेतृत्व कर रहे थे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नौसेना विद्रोह का नेतृत्व कर रहे हैं MS खान। और जहाज का नाम है, जिस जहाज के नौसैनिकों के द्वारा विद्रोह किया गया है, उस जहाज का नाम है INS तलवार। INS तलवार के नौसैनिकों के द्वारा 18 फरवरी 1946 को नौसेना विद्रोह किया जाता है, जिसका प्रमुख कारण है पौष्टिक
पौष्टिक भोजन व वेतन में रंग भेद के आधार पर भेदभाव करना। तो जब भारतीय नौसैनिकों के साथ ब्रिटिश सरकार का रवैया यह रहता है कि वो उन्हें पौष्टिक भोजन व वेतन में रंग भेद के आधार पर उनके साथ भेदभाव करती है, तो इस कारण आईएनएस तलवार के नौसैनिक एमएस खान के नेतृत्व में सूरत तथा मुंबई से 18 फरवरी 1946 को नौसेना विद्रोह किया जाता है। लेकिन 23 फरवरी 1946 को मोहम्मद अली जिन्ना तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल के समझाए जाने के कारण नौसैनिकों के द्वारा आत्मसमर्पण किया जाता है। अंततः 23 फरवरी 1946 को नौसैनिकों का आत्मसमर्पण किया जाता है। सैनिकों के द्वारा आत्मसमर्पण किया जाता है दोस्तों, जिसके प्रमुख यहां पर प्रयासरत रहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा मोहम्मद अली जिन्ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयासों से 23 फरवरी 1946 को नौसैनिकों के द्वारा आत्मसमर्पण किया जाता है। अर्थात यहां पर प्रयास किया है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा मोहम्मद अली जिन्ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयासों से नौसैनिकों के द्वारा 23 फरवरी 1946 को आत्मसमर्पण किया जाता है। और यहां एमएस खान अपना स्टेटमेंट जारी करते हैं, अर्थात नौसैनिकों के द्वारा स्टेटमेंट जारी किया जाता है कि हम अपना आत्मसमर्पण भारतीय नेताओं के समक्ष कर रहे हैं, ब्रिटेन के समक्ष नहीं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर एमएस खान नौसैनिकों के नेतृत्व में नौसैनिकों के द्वारा स्टेटमेंट जारी किया जाता है, हम अपना आत्मसमर्पण भारतीय नेताओं के समक्ष कर रहे हैं, ब्रिटेन के समक्ष नहीं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो इस प्रकार से 1940 की पहली घटना हमने डिस्कस किया, नौसेना विद्रोह 18 फरवरी 1946। पौष्टिक भोजन व वेतन में रंग भेद के आधार पर भेदभाव किए जाने के कारण आईएनएस तलवार के नौसैनिक एमएस खान के द्वारा सूरत तथा मुंबई से 18 फरवरी 1946 को नौसेना विद्रोह का प्रतिपादन किया जाता है। लेकिन 23 फरवरी 1946 को सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा मोहम्मद अली जिन्ना के समझाए जाने के कारण इस प्रकार से नौसैनिकों के द्वारा आत्मसमर्पण किया जाता है। और सैनिकों के नेतृत्व में एमएस खान अपना स्टेटमेंट जारी करते हैं कि हम अपना आत्मसमर्पण भारतीय नेताओं के समक्ष कर रहे हैं, न कि ब्रिटेन के समक्ष। तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों नौसेना विद्रोह। ये आपका है नौसेना विद्रोह, जिनका प्रमुख संकेंद्रण रहा है सूरत और मुंबई। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैबिनेट मिशन रिपोर्ट, जो कि पेश हुआ है 16 मई 1946 को। कैबिनेट मिशन, अब हम अगला डिस्कस करने जा रहे हैं कैबिनेट मिशन। ध्यान दीजिएगा, अभी थोड़ा देर पहले हमने डिस्कस किया कि 5 जुलाई 1945 को ब्रिटेन का होता है आम चुनाव, और इस प्रकार से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं क्लीमेंट एटली भारत को स्वतंत्र करने हेतु कैबिनेट मिशन की घोषणा करते हैं 19 फरवरी 1946 को, और कैबिनेट मिशन अपनी रिपोर्ट पेश करता है 16 मई 1946 को। तो चलिए दोस्तों, अगला हम डिस्कस करते हैं कैबिनेट मिशन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला डिस्कस करने जा रहे हैं हम दोस्तों कैबिनेट मिशन। भारत को स्वतंत्र करने के उद्देश्य से
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के द्वारा कैबिनेट मिशन की घोषणा की जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य है भारत को स्वतंत्र कराना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो भारत को स्वतंत्र करने के उद्देश्य से कैबिनेट मिशन की घोषणा की जाती है क्लेमेंट एटली के द्वारा 19 फरवरी 1946 को, और कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष बनाए जाते हैं पैथिक लॉरेंस। 19 फरवरी 1946 को क्लीमेंट एटली के द्वारा लंदन में भारत को स्वतंत्र करने के उद्देश्य से कैबिनेट मिशन की घोषणा की जाती है, और कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष बनाए जाते हैं पैथिक लॉरेंस, तथा इसके दो सदस्य होते हैं। पहला स्टेपफोर्ड क्रिप्स, जो लाए थे दोस्तों क्रिप्स मिशन, वही सदस्य इसके बनते हैं। क्रिप्स मिशन के जो अध्यक्ष थे वो इसके एक सदस्य बनते हैं स्टेपफोर्ड क्रिप्स, और दूसरे सदस्य रहते हैं एवी अलेक्जेंडर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो लंदन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के द्वारा 19 फरवरी 1946 को भारत को स्वतंत्र करने के उद्देश्य से कैबिनेट मिशन की घोषणा की जाती है, और इसके अध्यक्ष बनते हैं पैथिक लॉरेंस, तथा दो सदस्य रहते हैं, पहला स्टेपफोर्ड क्रिप्स और दूसरा रहते हैं एवी अलेक्जेंडर। स्टेपफोर्ड क्रिप्स तथा एवी अलेक्जेंडर। तो इस प्रकार से अब कैबिनेट मिशन भारत आएगा, और 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन का भारत आगमन होता है। 19 फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन की घोषणा होती है, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन का भारत आगमन होता है। अब कैबिनेट मिशन भारत आकर भारतीय नेताओं के साथ, चाहे वो मुस्लिम लीग हो या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो, सभी सर्व दलों के साथ कैबिनेट मिशन विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करती है, और अंततः भारतीय नेताओं के साथ भारत के जितने भी दल होते हैं सभी के साथ डिस्कस करने के बाद कैबिनेट मिशन अपनी रिपोर्ट सौंपती है 16 मई 1946 को। तो इस प्रकार से 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन रिपोर्ट पेश होता है। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन रिपोर्ट पेश किया जाता है, जिसके प्रमुख प्रावधान थे भारतीय संघ, अर्थात भारत एक संघ होगा, भारत को ब्रिटिश प्रांत तथा देशी रियासतों को मिलाकर भारत को एक संघ बनाया जाएगा। दूसरा प्रावधान था संविधान सभा, संपूर्ण भारत में एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, अर्थात संपूर्ण भारत के लिए एक संविधान बनेगा और एक संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा होगा। संविधान सभा में सदस्यों की संख्या होगी 389। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, संविधान निर्माण करने के लिए जो व्यक्तियों का समूह होगा उसे हम कहते हैं संविधान सभा, अर्थात संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे। 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से होंगे, 93 सदस्य देशी रियासतों से होंगे और 4 सदस्य कमिश्नरी प्रांत से होंगे। तो इस प्रकार से संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन से होगा, अर्थात भारत में होगा प्रत्यक्ष निर्वाचन। प्रत्यक्ष निर्वाचन के कारण हर एक प्रांत में एक प्रधानमंत्री बनेगा और बाकी सभी सदस्य रहेंगे, प्रांत के सदस्य रहेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था दोस्तों। तो इस प्रकार से जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि मध्य प्रांत एवं बरार, यहां पर जितने भी सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन से आएंगे उन्हीं सदस्यों में से कुछ सदस्यों को अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से भेजा जाएगा दिल्ली, जो संविधान सभा का सदस्य होंगे और भारत के संविधान का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार से भारत में पहले होगा चुनाव, आम चुनाव, जिसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष चुनाव, जिसमें अपना प्रतिनिधि चुनेगी जनता और उन प्रतिनिधियों में से कुछ सदस्य जाएंगे दिल्ली, जो कि संविधान सभा का हिस्सा होंगे और भारत में संविधान का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार से संविधान सभा के जो सदस्य होंगे वो अप्रत्यक्ष चुनाव निर्वाचन के माध्यम से चुने जाएंगे। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला देखते हैं दोस्तों,
सदस्यों का जो चुनाव होगा वो अप्रत्यक्ष माध्यम से होगा, अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से होगा। 10 लाख जनता पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा तथा कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया। कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया तथा अंतरिम सरकार का गठन किया। अर्थात जब तक भारत का संविधान का निर्माण ना हो जाए तब तक सर्वदलीय अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। तो हम देखने जा रहे हैं दोस्तों 1946 की अगली घटना, कैबिनेट मिशन। अगला है दोस्तों कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन रिपोर्ट पेश हुआ है, कैबिनेट मिशन रिपोर्ट पेश हुआ है दोस्तों 16 मई 1946। कैबिनेट मिशन रिपोर्ट पेश हुआ है 16 मई 1946। ध्यान दीजिएगा, यह आपका है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यह आपका है दोस्तों ब्रिटेन, यह आपका पकड़ना है दोस्तों ब्रिटेन। ब्रिटेन में यह आपका स्कॉटलैंड, यह आपका है दोस्तों इंग्लैंड। ब्रिटेन में लंदन से कैबिनेट मिशन की घोषणा की जाती है। ध्यान दीजिएगा 19 फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन की घोषणा की जाती है। कैबिनेट मिशन की घोषणा की जाती है। कैबिनेट मिशन की घोषणा की जाती है। कैबिनेट मिशन की घोषणा की जाती है 19 फरवरी 1946 को। यह घोषणा करते हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के द्वारा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के द्वारा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के द्वारा भारत को स्वतंत्र करने के उद्देश्य से 19 फरवरी 1946 को लंदन से, 19 फरवरी 1946 को लंदन से कैबिनेट मिशन की घोषणा की जाती है। प्रमुख प्रावधान है दोस्तों भारत को स्वतंत्र करना। भारत को स्वतंत्र करने के उद्देश्य से, भारत को स्वतंत्र करने के उद्देश्य से 19 फरवरी 1946 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के द्वारा कैबिनेट मिशन की घोषणा की जाती है। और कैबिनेट मिशन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष बनाए जाते हैं, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष बनाए जाते हैं पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पैथिक लॉरेंस। और इसके 2 सदस्य होते हैं। पहले सदस्य है, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष बनाए जाते हैं पैथिक लॉरेंस, और इसके 2 सदस्य होते हैं। पहले सदस्य है दोस्तों स्टेफोर्ड क्रिप्स। स्टेफोर्ड क्रिप्स पहले है स्टेफोर्ड क्रिप्स, और दूसरे हैं A.V. अलेक्जेंडर। A.V. अलेक्जेंडर, दूसरे दोस्तों A.V. अलेक्जेंडर। भारत को स्वतंत्र करने के उद्देश्य से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के द्वारा 19 फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन की घोषणा की जाती है। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष बनते हैं पैथिक लॉरेंस, और 2 सदस्य होते हैं स्टेफोर्ड क्रिप्स तथा A.V. अलेक्जेंडर। A.V. अलेक्जेंडर। और इस प्रकार से कैबिनेट मिशन का भारत आगमन होता है दोस्तों। कैबिनेट मिशन का भारत के दिल्ली में आगमन होता है 24 मार्च 1946। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन, कैबिनेट मिशन का भारत आगमन। तो इस प्रकार से कैबिनेट मिशन का भारत आगमन होता है 24 फरवरी 1946 को। और 24 फरवरी 1946 से ही कैबिनेट मिशन के सदस्य अर्थात स्टेफोर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर तथा अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस भारतीय नेताओं के साथ भारत को स्वतंत्र करने के उद्देश्यों के साथ डिस्कस करते हैं, और अंततः 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर अब 16 मई 1946 को कैबिनेट
कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष है पैथिक लॉरेंस, सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर के द्वारा भारत के सभी पार्टी अर्थात दलों के सदस्यों के साथ डिस्कस किया जाता है और अंततः भारत को स्वतंत्र करने के प्रावधानों पर चर्चा की जाती है और अंततः अब 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन अपनी रिपोर्ट पेश करती है। तो 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट पेश की जाती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन रिपोर्ट पेश की जाती है। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन रिपोर्ट पेश की जाती है। कैबिनेट मिशन के द्वारा अपनी रिपोर्ट पेश की जाती है। कैबिनेट मिशन रिपोर्ट पेश की जाती है। कैबिनेट मिशन रिपोर्ट पेश की जाती है जिसमें कैबिनेट मिशन ने जो सिफारिश की है दोस्तों उसे हम डिस्कस करेंगे। अर्थात 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन रिपोर्ट पेश की जाती है जिसमें कैबिनेट मिशन की सिफारिशें हैं। कैबिनेट मिशन की प्रमुख सिफारिशें हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कैबिनेट मिशन की प्रमुख सिफारिशें हैं। पहला, भारतीय संघ का निर्माण। भारतीय संघ का निर्माण अर्थात भारत एक संघ होगा। भारत ब्रिटिश प्रांत तथा देशी रियासतों को मिलाकर एक संघ होगा जिसका पहला प्रावधान था भारत एक संघ होगा। भारत एक संघ होगा जिसमें देशी रियासतें व ब्रिटिश प्रांत शामिल होंगे। देशी रियासतें व ब्रिटिश प्रांत शामिल होगा। 16 मई 1946 को अंततः कैबिनेट मिशन रिपोर्ट पेश किया गया जिसकी प्रमुख सिफारिशें थी। पहला, भारत एक संघ होगा जिसमें देशी रियासतें व ब्रिटिश प्रांत शामिल होंगे। दूसरा सिफारिश था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, दूसरा सिफारिश था संविधान सभा। दूसरा सिफारिश था संविधान सभा। संपूर्ण भारत के लिए एक संविधान होगा और उस संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संपूर्ण भारत के लिए एक संविधान होगा। संपूर्ण भारत के लिए एक संविधान होगा तथा संविधान के गठन हेतु, संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अर्थात इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की मांग को पूर्णतः ठुकरा दिया गया है। यदि पाकिस्तान एक देश बनता कैबिनेट मिशन के अनुसार तो पाकिस्तान का भी अपना एक संविधान सभा होता। इसीलिए यहां पर कैबिनेट मिशन में साफ शब्दों में कहा गया संविधान सभा संपूर्ण भारत के लिए एक संविधान होगा और संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन किया जाएगा। अगला प्रावधान था दोस्तों, संविधान सभा में 389 सदस्य होंगे। संविधान सभा में 389 सदस्य होंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, संविधान सभा में 389 सदस्य होंगे और ये 389 सदस्य कहां से आएंगे? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे जिसमें से ब्रिटिश प्रांत से कुल 292 सदस्य होंगे, जबकि कमिश्नरी प्रांत से कुल 4 सदस्य होंगे देशी रियासतों से
कुल 93 सदस्य होंगे। तो इस प्रकार से भारत के संविधान के निर्माण हेतु जो संविधान सभा का गठन किया जाएगा उसमें 389 सदस्य होंगे, जिसमें से 292 सदस्य होंगे ब्रिटिश प्रांत से, 4 सदस्य होंगे कमिश्नरी प्रांत से और 93 सदस्य होंगे देशी रियासतें से। अगला प्रावधान था दोस्तों, चौथा प्रावधान था अप्रत्यक्ष निर्वाचन। अप्रत्यक्ष निर्वाचन या अप्रत्यक्ष चुनाव, अर्थात संविधान सभा में जो सदस्य होंगे उनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होगा। भारत में पहले आम चुनाव करवाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब क्या है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब है कि भारत में पहले आम चुनाव करवाया जाएगा। आम चुनाव के माध्यम से ये आम चुनाव जो होगा ये प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। ये होगा दोस्तों प्रत्यक्ष निर्वाचन। ये होगा दोस्तों प्रत्यक्ष निर्वाचन। और इसमें जो भी सदस्य चुने जाएंगे, इसमें जो भी सदस्य चुने जाएंगे, इसमें जो भी निर्वाचित सदस्य होंगे, इसमें जो भी निर्वाचित सदस्य होंगे, इन सदस्यों के बीच में से कुछ सदस्यों को अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा भेजा जाएगा संविधान सभा में। इन निर्वाचित सदस्यों में से कुछ सदस्यों को अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से, अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से भेजा जाएगा संविधान सभा में, भेजा जाएगा दोस्तों संविधान सभा में। मान लीजिए भारत की जनता ने कुल, यहां पर भारत की जनता ने कुल दोस्तों मान लीजिए 1000 सदस्यों को निर्वाचित किया है, तो उस 1000 सदस्यों में से मात्र 389 सदस्य जाएंगे अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से संविधान सभा में। तो इसलिए संविधान सभा में जो सदस्य आएंगे वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से आएंगे। अगला है दोस्तों, यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर जो ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन करवाया जाएगा संविधान सभा के गठन के लिए, अर्थात इस समय भारत की जनसंख्या थी लगभग 1945-46 के आसपास या 47 के लिए आसपास भारत की जो जनसंख्या थी वो लगभग थी 36 करोड़। तो यहां पर 10 लाख जनता पर एक प्रतिनिधि होगा, अर्थात संविधान सभा में 10 लाख जनता में एक प्रतिनिधि होगा। संविधान सभा में प्रतिनिधित्व, संविधान सभा में प्रतिनिधित्व, संविधान सभा में प्रतिनिधित्व अर्थात 10 लाख जनता पर एक प्रतिनिधि, 10 लाख जनता पर संविधान सभा में जा रहा है दोस्तों एक प्रतिनिधि। अगला सिफारिश थी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला सिफारिश थी पाकिस्तान की मांग को, पाकिस्तान की मांग को मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन के समक्ष पाकिस्तान की मांग रखी थी। पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार किया गया, अस्वीकार किया गया, अर्थात पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया गया। और लास्ट देखते हैं दोस्तों, लास्ट कैबिनेट मिशन का प्रावधान था अंतरिम सरकार का गठन, अंतरिम सरकार का गठन, अंतरिम सरकार का गठन। इसका मतलब यह है दोस्तों, अंतरिम सरकार के गठन से तात्पर्य है कि जब तक भारत का संविधान का निर्माण नहीं हो जाता है तब तक ये 389 सदस्य बने रहेंगे। अर्थात यहां पर चुनाव एक बार करवाया जाएगा, संविधान सभा के लिए एक बार चुनाव करवाया जाएगा, और जब तक कि भारत का संविधान ना बन जाए तब तक सर्वदलीय अंतरिम सरकार बने रहेगी, अर्थात बीच में फिर से चुनाव नहीं होगा। अंतरिम सरकार का गठन से तात्पर्य है दोस्तों संविधान निर्माण तक, संविधान निर्माण तक सर्वदलीय अंतरिम सरकार, सर्वदलीय अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, गठन
किया जाएगा। अर्थात संविधान निर्माण में जितना भी समय लगे तब तक यह सर्वदलीय अंतरिम सरकार बने रहेगी। तो यह हमने डिस्कस किया दोस्तों कैबिनेट मिशन रिपोर्ट। कैबिनेट मिशन रिपोर्ट पेश होता है 16 मई 1946 को। ध्यान, तो यह है दोस्तों कैबिनेट मिशन 16 मई 1946। भारत को स्वतंत्र करने के उद्देश्य से 19 फरवरी 1946 को लंदन से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली के द्वारा कैबिनेट मिशन की घोषणा की जाती है, जिसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं पैथिक लॉरेंस और इसके सदस्य होते हैं स्टेपफोर्ड क्रिप्स तथा एबी अलेक्जेंडर। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन का भारत आगमन होता है और कैबिनेट मिशन के सदस्य पैथिक लॉरेंस, स्टेपफोर्ड क्रिप्स तथा एबी अलेक्जेंडर के द्वारा भारत के सभी दलों के साथ भारत को स्वतंत्र करने के प्रावधानों पर डिस्कस किया जाता है और अंततः 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन रिपोर्ट को पेश किया जाता है। कैबिनेट मिशन रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें हैं, पहला, भारतीय संघ अर्थात भारत एक संघ होगा जिसमें देशी रियासतें तथा ब्रिटिश प्रांत शामिल होंगे। दूसरा है संविधान सभा, भारत संपूर्ण भारत के लिए एक संविधान का निर्माण किया जाएगा और संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन किया जाएगा। अगला है दोस्तों संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे, जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से, 93 सदस्य देशी रियासतों से और 4 सदस्य कमिश्नरी प्रांत से होंगे। संविधान सभा में जो सदस्य होंगे वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से चुने जाएंगे, अर्थात संपूर्ण भारत में पहले करवाया जाएगा दोस्तों प्रत्यक्ष निर्वाचन और जो भी निर्वाचित सदस्य होंगे उनमें से चुना जाएगा संविधान सभा के सदस्य, अर्थात संविधान सभा हेतु अप्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाएगा। 10 लाख पर एक प्रतिनिधि होगा। मुस्लिम लीग ने एक नए देश पाकिस्तान की मांग रखी जिसे कैबिनेट मिशन ने ठुकरा दिया। और अगला है संविधान निर्माण तक सर्वदलीय अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया दोस्तों कैबिनेट मिशन 16 मई 1946।